प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर हैं, जहां आज दोनों देशों के बीच जो है 20 ऐतिहासिक समझौतों पर एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। इसमें रणनीतिक रक्षा सौदे, डिजिटल भुगतान, लिंकेज शामिल हैं। साथ ही पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं, बल्कि ये हमारे बीच एक सेतु की तरह है। साथ ही राष्ट्रपति सुबियांतो मोदी के मुरीद क्यों हैं? देखिए, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में क्यों गूंज रहा है मोदी मोदी। दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में मोदी मोदी का नारा गूंजने लगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जकार्ता में ग्रैंड वेलकम हुआ। सुबह जकार्ता के राष्ट्रपति भवन इस्ताना मर्डेका में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल इकोनॉमी, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बेतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल से नवाजा गया, जिसे पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों की ऐतिहासिक सांस्कृतिक दोस्ती का सम्मान बताया। आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने का भी सौभाग्य मिला। मैं कोटि कोटि भारतीयों के प्रति इंडोनेशिया के लोगों के स्नेह को हृदय से, नम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौतों की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर डिफेंस डील रहा, जिसके तहत फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बड़ा खरीदार बनने जा रहा है। भारत की तरफ से इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों की सप्लाई पर सहमति बनी है। भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इंडोनेशिया के भुगतान नेटवर्क QRIS से जोड़ने का ऐतिहासिक ऐलान हुआ है और इंडोनेशिया में IIM बेंगलुरु का कैंपस खोलने सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के बीच निकल, बॉक्साइट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस सेक्टर और स्टील की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए MOU साइन किए गए। इतना ही नहीं, दोनों देश मिलकर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सबांग पोर्ट का संयुक्त विकास करेंगे। ये मलक्का जल डमरू मध्य की निगरानी करता है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट से महज 100 मील दूरी पर है। इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोपहर को पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समुद्र दूरी का नहीं, बल्कि एक साझा सेतु का प्रतीक है। हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है।
इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो की तरफ से पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट बैंक्वेट लंच का आयोजन किया गया। आधिकारिक दोपहर के भोजन की मेजबानी खुद राष्ट्रपति प्रबोवो ने की। इस दौरान बेहद दिलचस्प वाकया तब हुआ जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से पीएम मोदी की मौजूदगी में कहा कि वो मोदी के करियर को फॉलो करते हैं। शुक्र है कि इस पर उनका कॉपीराइट नहीं है। Openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. And it's proving to be successful for us. So thank you very much, Mr. Modi. I'm very happy there's no copyright to all your programs. So मंगलवार शाम पीएम मोदी ने जकार्ता इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदाय के खास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की कल्चरल प्रेजेंटेशन दोनों देशों की सांस्कृतिक एकता का गवाह बनी। आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित ऐतिहासिक और यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक 1000 वर्ष पुराने मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यह मंदिर परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु यानी त्रिदेव को समर्पित है। इसकी दीवारों पर नक्काशी के जरिए रामायण के दृश्यों को दर्शाया गया है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर परिसर दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इसके साथ ही पीएम मोदी इंडोनेशिया का दौरा पूरा कर अपने 3 देशों के दौरे के अगले चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के लिए उड़ान भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।